नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कॉइल भी कह सकते हैं। जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। रोटेट करना मतलब टॉर्क, वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो चलिए देखते हैं कि ये वाला टॉपिक कैसे है। ठीक है, सो इसके लिए हम सपोज करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कॉइल को रखा हुआ है। ये कॉइल है आपकी ए, बी, सी एंड डी। और बेटा इस कॉइल में जो है वो करंट पास कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इस कॉइल की ये जो ब्रेथ है वो है बी और इसकी लेंथ जो है वो है एल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो सी से डी भी लेंथ आपकी कितनी है, एल है, जो कि 90 डिग्री पे है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो ये जो कॉइल है वो एंगल कितना बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा। ठीक है, इस वाला जो है ए बी साइड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है 90 डिग्री। बट बी सी जो है, बी सी और ए डी थीटा एंगल बना रही है। अच्छा, ये आपका है नॉर्मल। नॉर्मल ऑफ कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो टेक्निकली यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा जो है वो 90 डिग्री है। क्लियर है बच्चों? तो हमने एक टॉपिक किया हुआ है जस्ट इस लेक्चर से एक छोड़ के कि व्हेन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड it act as a force. When a current carrying conductor placed in magnetic field act a force on that conductor. ये जो फोर्स है वो क्या था बेटा, BIL sin थीटा। तो यहाँ पे भी हमें यही मानना है कि DA एक कंडक्टर है, AB सेकेंड है, PC थर्ड है, CD फोर्थ वाला है। तो पहले हम देखेंगे कि DA को जो फोर्स लगेगा, देखो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी लेंथ जो है वो B है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल है। तो मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड रूल, इसको ऊपर को फोर्स लगाएगी F1। सिमिलरली BC पे जो है वो फोर्स लगेगा F2। तो ये दोनों फोर्स एक ही लाइन पे लग रहे हैं लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, सपोज ये आपकी कॉइल है, ये जो कॉइल है वो ये वाली है। ठीक है, तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जैसे इधर जा रही है, दिस मार्कर इज मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस कॉइल को ऐसे रख दिया। ठीक है, अभी देखो मैं इस कॉइल को थोड़ा घुमा रहा हूँ ऐसे करके, तो ये एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनाया हुआ है इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कोई एंगल बना रखा है बेटा। ठीक है, तो ये इसकी लॉन्गर साइड है जिसे L से डिनोट किया है, ये B है। तो जब इस वाले पे हम देखेंगे कि करंट इस साइड जा रहा है, जब हम फ्लेमिंग रूल लगाएंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फ्लेमिंग रूल, तो इस रूल के अकॉर्डिंग फोर्स ऊपर को लगेगा इस कॉइल को और एक फोर्स नीचे को लगेगा। तो देखो जो फोर्स ऊपर लग रहा है F1 और जो फोर्स नीचे लग रहा है F2, इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होगी। वो कितनी होगी, हमने पहले पढ़ा हुआ है BI, यहाँ पे लेंथ है B इंटू साइन थीटा। तो एक फोर्स ऊपर है एक नीचे है, दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब F1 इज कैंसिल आउट विद F2, F1 इज कैंसिल आउट विद F2। मतलब ये हो गया कि इस कॉइल के ऊपर ना तो F1 का कोई इफेक्ट है ना F2, क्योंकि F1 जो ऊपर है F2 जो नीचे है वो इक्वल एंड अपोजिट है, सो कैंसिल आउट हो गए वो। ठीक है, अच्छा अब रह गया ये वाला पार्ट।
ए बी, इसमें फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा वो आउटसाइड लगेगा, इस तरफ, आपकी तरफ जो है, ठीक है, मतलब बोर्ड से निकल के इधर, और इस तरफ लगेगा बोर्ड के डाउनवर्ड की तरफ। तो अपवर्ड फोर्स को मैं लिख देता हूँ F3, और ये जो डाउनवर्ड फोर्स है इसको लिख देता हूँ F4। तो डाउनवर्ड के लिए क्रॉस, अपवर्ड के लिए डॉट। अब ये क्या चीज़ है, देखो ये कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल। तो एक फोर्स तो लग रहा है ऐसे, इस तरफ, आपकी तरफ, दूसरा क्या है, मेरी तरफ लग रहा है। ये फ्लेमिंग रूल जब आप लगाओगे ना इसके ऊपर कि फादर मदर चाइल्ड के अकॉर्डिंग, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी कॉइल ऐसे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, F3 एंड F4 इज इक्वल टू BIL साइन 90 डिग्री। 90 इसलिए है क्योंकि एंगल ऑलरेडी ये 90 डिग्री बन रहा है L के साथ, तो ये आ गया BIL। तो यहाँ पे F3 एंड F4 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क प्रोड्यूस इन कॉइल। यही आपका रिस्पॉन्सिबल फोर्स है जो कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, यानी इसको रोटेट कराते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग रूल है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकालना बड़ा इजी है, क्योंकि मैंने बड़ा डिटेल में इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतने पार्ट को अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी B, ये कॉइल है DA पार्ट जो थीटा एंगल बना रहा है, ये नॉर्मल है बेटा जो अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मैंने इतने पार्ट को थोड़ा अलग करके लिख लिया। तो यहाँ पे देखो, ये जो AD पार्ट है, A पे जो फोर्स लग रहा है, मैं ये वाला जो फोर्स है A पे शिफ्ट कर देता हूँ, और F4 को हम D पे शिफ्ट कर देते हैं। तो दिस फोर्स इज F3 एंड दिस फोर्स इज F4। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि F3 एंड F4 जो है, इस कॉइल का जो अपोजिट पार्ट था, AD पार्ट था, तो एक फोर्स है इस तरफ और एक फोर्स है इस तरफ, तो दोनों क्या करेंगे, इसको रोटेट कराएंगे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर गई कॉइल हमारी। तो अब टॉर्क कैसे निकालें, देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। सपोज ये A है, ये D है, N। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए आइदर फोर्स मतलब दोनों सेम है, तो आप कोई भी फोर्स ले लो, टॉर्क को टाउ कहते हैं, यानी हम F3 ले लेते हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा ND। सो टॉर्क इज इक्वल टू जो F3 है वो कितना है, वो है BIL। अब ND हम निकाल लेंगे, देन वी फाइंड टॉर्क। तो अगर ये थीटा एंगल है बेटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल AND, यहाँ पे हमारे पास ND अपॉन AD इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से हमारा ND किसके इक्वल आ गया, AD को मैं ऑलरेडी क्या कह चुका हूँ कि ये ब्रेथ है B, यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। सो ND इज इक्वल टू B कॉस थीटा, ठीक है। तो इस ND को हम पुट कर देंगे टॉर्क के पास थर्ड फॉर्मूले में, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो थर्ड से हमारा टॉर्क कितना आ गया, BIL इंटू B कॉस थीटा, ठीक है। हमने ND को क्या किया, यहाँ से इस जगह पुट कर दिया। सो बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाउ इज इक्वल टू BIA कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा टॉर्क बन गया। पहले इतना लिख लीजिए यार,
एक पोर्शन चाहिए होगा मुझे, नहीं हम नीचे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स देन टॉर्क इज इक्वल टू BIA n cos थीटा। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स का क्या मतलब है? देखो ये जो कॉइल है, ये कॉइल ऐसे भी हो सकती है, इसमें n टर्न्स भी हो सकती है, ठीक है। अगर इसमें n टर्न्स है, हमने पहले भी किया हुआ है, सर्कुलर कॉइल में किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बस n आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क है हमारा ये बन गया, ठीक है। इसके आगे 2-3 स्टेप और है, लिखिए पहले आप इतना। हाँ जी, मैं ये पोर्शन ले लेता हूँ। थोड़ा वीडियो पॉज कर लिया करो बेटा लिखने के लिए। अब देखिए ये जो टॉर्क बना है हमारे पास BIA n cos थीटा, यहाँ पे एक नई टर्म आएगी हमारे पास m, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है बेटा? n करंट इनटू एरिया, इसे मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। तो हमारा टॉर्क क्या बन गया फिर यहाँ पे? BM cos थीटा, ठीक है। तो आप इसको, क्योंकि कॉस है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो m डॉट b। बट अभी हमने पढ़ा था, मैंने यहाँ पे देखो आपके डायग्राम में लिखा होगा, यहाँ पे एक टर्म लिखी थी कि थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री। तो अगर मैं थीटा को लिखूँ 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला जो फार्मूला है ये क्या बन जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू BM cos 90 माइनस अल्फा, सो विच इज इक्वल टू MB साइन अल्फा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। तो साइन कब आएगा? जब आपके पास एंगल गिवन हो नॉर्मल का। कॉस कब आएगा? जब एंगल गिवन हो कॉइल का। अगर तो ये एंगल गिवन है हमारे पास किसी क्वेश्चन में थीटा, तो आपका टॉर्क इस फॉर्मूले से आएगा। लेकिन अगर अल्फा गिवन है तो टॉर्क आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। लिखो इसको। हाँ जी, ये पार्ट ले लेते हैं हम। देखिए ये हटा देता हूं मैं। हमारा जो टॉर्क है वो बना MB इंटू कॉस थीटा, और टॉर्क बना MB इक्वल टू साइन अल्फा। अब इसमें केस है, देखो नंबर 1, केस 1। मान लो ये कॉइल है ABCD, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है इस तरफ ही, ठीक है, इस तरफ। जैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, और ये जो कॉइल है ये भी इसी तरफ है, देखो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस केस में देखो थीटा तो है 0 डिग्री, ठीक है, बट इसका जो नॉर्मल है वो तो इस पे 90 डिग्री है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी क्या एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता लगेगा? अगर तो आप ये वाला फॉर्मूला लेते हो, टॉर्क कितना आ गया? MB cos 0 यानी MB। तो यहाँ पे अल्फा 90 है, तो अल्फा क्या आ गया? MB साइन 90 यानी कि MB। कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। 99% गलती क्या होती है? एंगल हमें दिया होता है थीटा, बट हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, तो उससे गलती हो जाती है। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको। दूसरे केस में अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी है, बट कॉइल ऐसे रखी हुई है, तो मैं शो करने के लिए बना देता हूं ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब ये कॉइल जो है ऐसे है आपके पास,
तो इस केस में थीटा क्या है 90 डिग्री, बट अल्फा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, तो दोनों केसेस में टॉर्क आपका 0 आ जाएगा। कैसे? टॉर्क इज इक्वल टू एम बी कॉस 90 इज इक्वल टू 0, सो एम बी साइन 0 इक्वल टू 0। बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो एंगल है वो किसका दिया हुआ है, नॉर्मल के साथ एंगल है या फिर कॉइल के साथ एंगल है। ठीक है, हाँ जी, लिखिए बेटा इसको, दिस इज द टॉपिक।